हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी BMW की बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज हम चैप्टर है आपका AC फंडामेंटल, यानी प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला इसमें आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो वोल्टेज आपको बताया था मैंने जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, जब उस समय बताया था वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज होता है आपका प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वोल्टेज। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। वह वोल्टेज जिसका परिमाण व डायरेक्शन समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसके परिमाण व डायरेक्शन में की पुनरावृत्ति हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। वह वोल्टेज जिसका परिमाण व डायरेक्शन समय के साथ बदले, जैसे जैसे आपका समय चेंज हो वैसे वैसे वोल्टेज का परिमाण और डायरेक्शन दिशा चेंज हो जाए, वह क्या कहलाता है, उसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। तथा एक निश्चित टाइम के बाद उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए इक्वेशन होती है B = V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। V0 का क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वोल्टेज। V0 मैक्सिमम वोल्टेज है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो वह करंट जिसका परिमाण व डायरेक्शन समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसके परिमाण व डायरेक्शन की पुनरावृत्ति अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। यानी वह करंट जिसका परिमाण व डायरेक्शन समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसके परिमाण व डायरेक्शन की पुनरावृत्ति हो, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इसके लिए समीकरण होती है I = I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या है, आपका मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड करंट का महत्तम मान है, करंट का महत्तम मान है। उसके बाद आता है आपका, देखो ये साइकिल है डायग्राम में, इसे हम दिखाएंगे साइनोसोडल। इसमें वोल्टेज और करंट है साइनोसोडल वेव में, साइनोसोडल वेव में जहाँ पे आपको V0 दिख रहा है वो मैक्सिमम करंट है, और I0 क्या है आपका मैक्सिमम, V0 मैक्सिमम वोल्टेज, I0 मैक्सिमम करंट। जो आपकी डॉट डॉट लाइन वाली वेव है वो आपकी करंट की है, और ये दिखाया हमने टाइम और वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ दिखाया है। उसके बाद आता है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में घूमती हुई कॉइल की एक चक्कर में उत्पन्न अल्टरनेटिंग करंट का मान 2 बार महत्तम होता है। एक साइकिल को कंप्लीट होने में मान 2 बार महत्तम होता है। एक बार पॉजिटिव पे मैक्सिमम होगा, एक बार नेगेटिव पे मैक्सिमम होगा, माइनस में मैक्सिमम होगा। तो करंट का महत्तम मान कोई हम क्या कहते हैं, पीक मान या आयाम कहते हैं। इसे I0 या V0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को अपनी एक साइकिल पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपकी ये साइकिल है, ग्राफ में देखिए 0 से स्टार्ट हुई और T पे कंप्लीट हो गई, T से फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, तो 0 से T का समय क्या कहलाएगा, आपका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाएगा। T = होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी है।
एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद फ्रिक्वेंसी आता है। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड। हर्ट्ज या प्रति सेकंड। तो क्या फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। करंट या वोल्टेज एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करता है वह फ्रिक्वेंसी कहलाती है। या कह सकते हैं हम एक साइकिल में किए गए लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, या करंट या वोल्टेज एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करता है। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करता है वह क्या कहलाती है? आपकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक मान। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मान। इसको अगर डेफिनेशन से हम बात करें, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के आवृत्ति होने के कारण इसका मान प्रत्येक समय पर बदलता रहता है। क्योंकि आवृत्ति होने के कारण क्या है? प्रत्येक टाइम पे चेंज होता रहता है। तो एक साइकिल में भिन्न भिन्न आवृत्ति पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होगा। अल्टरनेटिंग करंट की समीकरण होती है बी आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बी इजिकल टू वोल्टेज की होती है बी इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो किसी समय टी पर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम फेज। फेज किसे कहते हैं? फेज किसे कहते हैं? अगर फेज की बात करें, देखो यदि प्रारंभ में t बराबर 0 पर डेल्टा बराबर 0 हो, अगर प्रारंभ में t बराबर 0 पर डेल बराबर 0 हो, तो क्या हो जाएगा? आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल प्लस माइनस डेल, तथा v इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस डेल। इस समीकरण में देखोगे साइन के जो एंगल है वो ओमेगा टी प्लस माइनस डेल। साइन के एंगल क्या है? वोल्टेज और करंट की बैक्सो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में साइन के एंगल ओमेगा टी प्लस माइनस डेल है। तो करंट टी को समय टी पर करंट और वोल्टेज के फेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? समय टी पर करंट या वोल्टेज के फेज कहते हैं। यदि प्रारंभ में प्रारंभ में टी बराबर 0 रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल को क्या कहेंगे हम? प्लस माइनस डेल हो जाए। इसी को हम स्टार्टिंग फेज कहते हैं। स्टार्टिंग फेज कहते हैं। उसके बाद आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें, किन्हीं दो अल्टरनेटिंग राशियों की स्थिति में डिफरेंस को, किन्हीं दो अल्टरनेटिंग राशियों की स्थितियों में डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज डिफरेंस क्या है? दो फेज का डिफरेंस ही फेज डिफरेंस कहलाता है। इसलिए इसमें दो अल्टरनेटिंग राशियों के आगे या पीछे होने की जानकारी यानी लैग और लीड की जानकारी मिलती है। कौन सा लैग कर रहा है? लैग को हिंदी में कहते हैं पीछे, और लीड मतलब आगे। लीड करना मतलब आगे चलना, और लैग करना पीछे करना। उसके बाद आता है आपका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो मीन वैल्यू किसे कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट का मान तथा डायरेक्शन दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः एक हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में तथा दूसरी हाफ साइकिल में विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। अतः एक फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज मान 0 होता है। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज मान 0 होता है, क्योंकि हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा उतना ही हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा। दैट मीन्स एवरेज क्या हो जाएगा? आप 0 हो जाएगा। एवरेज मान 0 होता है। यदि अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड t हो, तो प्रथम हाफ साइकिल में देखो अल्टरनेटिंग करंट का मान क्या होता है? आई एम इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 to t/2 आई डी टी अपॉन 0 to t dt। इसको आई इजिकल टू हमने क्या रख दिया? आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया है,
तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन सॉरी 0 टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 टू टी बाई टू डी टी। आई आपने आई नॉट बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर लो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और नीचे 1 का होता है टी, तो टी और लिमिट हो जाएगी 0 टू टी बाई टू माइनस ओमेगा माइनस आई अपॉन ओमेगा बाहर निकाल लो, तो और लिमिट क्या हो जाएगा, और ओमेगा इजिकल टू आपने रख दिया, ओमेगा इजिकल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन टी बाई टू माइनस 0, ये लिमिट लगा दी, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और 2 ओमेगा बाई पाई, बाकी लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, टी इजिकल टू आपको पता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई रह गया इसमें, तो कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, जीरो से -1 -2 हो जाएगा, और बाहर माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, यानी हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई, जब आपको कैलकुलेट करोगे आएगा इसका 0.637 आई नॉट। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी इसके हाफ साइकिल के लिए 0.637 आई नॉट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। थैंक यू क्लास।